नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो इसके अनुसार क्या मामला रहा है, क्या बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, तो इस पर बात करेंगे चर्चा में क्यों। तो क्या हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। याचिका क्या था? तो याचिका में तमिलनाडु में मेडिकल पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। अब इसी को लेकर के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसको सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया गया था। याचिका में तमिलनाडु के शीर्ष नेताओं द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में राज्य के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी हेतु आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जा सकती है कि 32 के अंतर्गत अगर आप कोई चीज़ दायर करते हैं तो वहाँ पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो भी केस दायर किए जाएंगे वो सिर्फ तभी दायर किए जा सकते हैं जब वो मौलिक अधिकार के से संबंधित हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। और आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अतः आरक्षण नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा। यह कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नहीं दायर कर सकते, हाँ हाई कोर्ट में जाकर के आप अपनी पिटीशन को दायर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित केस के मामले में रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट का नहीं बल्कि अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है। अब आरक्षण संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद जो 15 है तथा 16 इसमें आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है, ठीक है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेदों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मौलिक अधिकार नहीं माना है। यद्यपि 15 और 16 मौलिक अधिकार हैं, फिर भी जो 15(4), 16(4) है, जैसे जो अनुच्छेद दिए गए हैं 15(4) और 16(4) जिसमें आरक्षण की बात कही गई है, वो चीज़ें आरक्षण को मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा है, इसलिए इन्हें लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आरक्षण की अवधारणा आनुपातिक नहीं बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित है, यानी नॉट प्रोपोर्शनेट बट एडुकेट है। मतलब ये नहीं कि जनसंख्या के अनुपात में लाभ जो है आरक्षण का वो जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध हो, बल्कि अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। वर्तमान में सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% और ओबीसीज के लिए 27% तथा आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ऐसा प्रूव होता है तो रिट की व्यवस्था कहाँ है? तो रिट के मामले में जिसके आधार पर केस दायर किया गया था, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को देश में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा संविधान के संरक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय को 226 के तहत रिट अधिकारिता प्रदान की गई है। अन्य अनुच्छेदों के तहत कौन कौन से रिट हैं? तो बंदी प्रतिच्छेदन यानी हाइबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्शियोररी और अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो आदि रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये 32 में, इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या है? केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय है क्या है? मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी अन्य अधिकारों के हनन पर भी रिट जारी कर सकता है। तो यही बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि आप यहाँ रिट पिटीशन मत दायर कीजिए, बल्कि कहाँ दायर कीजिए? हाई कोर्ट में जाकर के अपने केस को फाइल कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट की सुनवाई से मना नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करने से मना कर सकता है। तो ये अधिकार किसके पास है?
हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट मना कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर कोई केस फाइल किया गया है और फंडामेंटल राइट से संबंधित है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों की भी बात कही गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगली बात क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, अतः आरक्षण के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। अब इस निर्णय के बाद आरक्षण संबंधी मामलों में रिट याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालय में लगानी होगी, क्योंकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामले भी शामिल होते हैं। ठीक है, अभी इसको लेकर के मुद्दे भी बन गए हैं और कई सारे नेता इस बात की भी डिमांड कर रहे हैं कि आरक्षण को जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाना चाहिए। तो आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को यहाँ पे कुछ जानने को मिला होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।